बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एमटीटी 603 की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन जो है मैं आज आपसे शेयर करूँगी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ड्यू डेट इसकी 17 मई है। अच्छा, आपकी असाइनमेंट में उन्होंने गलती से ड्यू डेट में 2023 की जगह 2022 जो है लिखा है, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। वैसे ही 2023 की असाइनमेंट है, लेकिन बाय मिस्टेक उनसे जो है वो 2022 लिखा गया। टोटल मार्क्स के 10 हैं। एक सिनेरियो, एक केस उन्होंने हमें दिया है जिसके हमने जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने 10 उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने निकालनी है। ठीक है, 1-1 मार्क्स की हैं। 10 की 10 1-1 मार्क्स की हैं, यानी टोटल ये 10 मार्क्स की हैं। सिनेरियो बहुत लंबा है, शॉर्टेज ऑफ टाइम। मैं आपको इसका सलूशन की तरफ लेके जाती हूँ, आपको इसका सलूशन दिखाती हूँ और छोटा सा इसका बता देती हूँ कि इसमें एक सिनेरियो है कि सेमेस्टरली एक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में वर्क करते हैं, और जैसे जैसे हम अपना सलूशन जो है वो डिस्कस करेंगे तो आपको इसका सिनेरियो भी पता चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 10 जो है इन्होंने हमें केस स्टडी करने के लिए दिए हैं। फर्स्ट है विजन स्टेटमेंट, हमने 1 मार्क्स का लिखना है। मिशन स्टेटमेंट लिखना है, इंटरनल फैक्टर लिखना है, एक्सटर्नल फैक्टर लिखना है, उसकी वैल्यूज़, पॉलिटिक्स, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, स्ट्रेटेजिक क्या है, स्ट्रेटेजिक एवोल्यूशन क्या है। तो हमने 10 इसके जो है वो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने हमें दी हैं जो कि 1-1 मार्क्स की हैं, हमने वो लिखनी है। और उसके अलावा आपने अपनी असाइनमेंट जो है अपनी इस चीज़ को मस्ट खोल रखा करें। अगर उन्होंने हमें कहा है ना कि हमने टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट को ही यूज़ करना है, हमने फ़ॉन्ट का साइज़ 12 ही रखना है और हमने इसको ब्लैक फ़ॉन्ट में ही करना है। यहाँ पे उन्होंने हमें ब्लू भी नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ हमें ब्लैक किया, वरना अक्सर असाइनमेंट में हमें ब्लू एंड ब्लैक अलाउ होता है। ठीक है, ये आपने चीज़ों को गौर कर रखते हुए असाइनमेंट को सबमिट करवाना है, वरना आपके जो है वो 0 मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि अगर जो उन्होंने हमें रिक्वायरमेंट्स कही हैं, हमें एज़ इट इज़ उसी तरह से हमें अपना जो सॉल्यूशन होता है वो सबमिट करवाना होता है। अच्छा, ये 10 रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप देख लें। विजन स्टेटमेंट से हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, हमारा विजन स्टेटमेंट। अच्छा, सॉल्यूशन पे आते हैं और यहाँ पे जो मैंने अपना सॉल्यूशन जो है वो बनाया है विजन स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट विजन स्टेटमेंट 1 मार्क्स का है। इसमें आप लिख सकते हैं टू बिकम द मोस्ट प्रेफर्ड ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर कॉन्टिनेंटल क्विजीन। ठीक है, ये उनका विजन स्टेटमेंट है। उसके बाद मिशन स्टेटमेंट। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंटरनल फैक्टर भी मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, पाँच 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 दिए हैं मैंने। 1 2 3 4 5 5 दिए, 5 दिए हैं मैंने। इसमें से आप कोई 2 लिख सकते हैं, कोई 3 लिख सकते हैं, जो आपको बेनिफिट लगे। ठीक है, स्टूडेंट ज़्यादा हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स इस वीडियो को फिर देखेंगे, तो सब एज इट इज़ सेम ना लिख लें। तो इसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको थोड़ा सा लाइन को चेंज कर लें, थोड़ा सा कोई बूट पे रख के उसकी लाइन को वर्ड्स वगैरह को चेंज करके वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई वो इशू नहीं है, क्योंकि इसके मीडियन वीएन इंटरनल एक्सटर्नल सब फैक्टर्स यही बन रहे हैं, तो सब बच्चे यही लिखेंगे। ठीक है, 5 मैंने आपको दिए हैं, आपको इसे 3 लिख लें, कोई इसे 2 लिख लें, जो कि आपको 1 मार्क्स के लिए बेटर लगता है वो आप लिख लिया जाएगा। मिशन स्टेटमेंट हम इसमें ये लिख सकते हैं, crafting trusted moments of for our valuable customers for preparing original continental dishes, capturing the essence of the continental food in a truly exceptional way. ठीक है, इसकी हम मिशन स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। विजन स्टेटमेंट में ऊपर है 1-1 मार्क्स का, ये दोनों क्वेश्चन जो रिक्वायरमेंट्स हमें क्वेश्चन दिए हैं वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, इंटरनल फैक्टर आ जाता है। यहाँ पे मैंने आपको 5 दिए हैं, आपको इससे 3 या 2 लिख लें, जो आप भी आपको इंपॉर्टेंट लगें, जो आपको बेस्ट लगें, बेहतर लगें, वो आप लिख लें। इंटरनल फैक्टर में है क्योंकि वो एक जो है वो रेस्टोरेंट के लिहाज से उनका इंटरनल एक्सटर्नल मिशन वीएन ये सब कुछ पूछ रहे हैं, तो हम उसी अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। ठीक है, इंटरनल फैक्टर में आप लिख सकते हैं रेसिपीज़ हैंडेड डाउन थ्रू जनरेशंस। सेकंड आप लिख सकते हैं हाई स्टैंडर्ड इन सोर्सिंग ऑल फूड इंग्रेडिएंट्स। थर्ड आप लिख सकते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट परचेजर्स ऑफ ला इंग्रेडिएंट वर्ल्ड वाइड। फोर्थ पे आप लिख सकते हैं prohibition of discrimination against employees और customers। और फाइव्थ आप लिख सकते हैं लीव एप्लीकेशन पॉलिसी। ठीक है, ये इसके इंटरनल फैक्टर्स हो जाते हैं। हम इंटरनल फैक्टर्स में ये 5 लिख सकते हैं, इसमें से आप कोई भी इंपॉर्टेंट निकाल के 2-3 लिख लें। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए इनफ हो जाएंगे। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर देख लेते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में मैंने 4 एक्सटर्नल फैक्टर बताए हैं, आप इसमें से कोई 2 लिख लीजिएगा, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो आपको बेहतर और बेस्ट लगे, उसको आप थोड़ी बहुत वर्डिंग वगैरह चेंज करके वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक एंड रिजल्टिंग लॉकडाउन। एक्सटर्नल के फैक्टर्स क्या क्या थे? फ्लॉज इन द ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम एंड होम डिलीवरी एफिशिएंसी। फोर्थ है शिफ्ट इन कस्टमर टेस्ट टूवर्ड्स सी फूड। डिक्लाइन इन टैक्सेस ऑन रेस्टोरेंट इन यूरोप, अरब एमिरेट्स।
यानी यूएई। ठीक है, ये इंटरनल फैक्टर्स हैं, 4 हैं, आप 2 लिख लें, 1 मार्क्स के लिए इनफ हो जाएँगे। जो भी आपको बेस्ट और बेहतर लगते हैं, आप वर्डिंग वगैरह चेंज करना चाहें तो, वरना कोई इशू नहीं है ईज़िली, क्योंकि यही इनके एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स बनते हैं। उसके बाद वैल्यूज़ की बात की जाती है, कौन-कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि रेस्टोरेंट में ज़्यादा इम्पेक्ट की जाती हैं। हाइजीनिक, फ्रेंडली होना, सस्टेनेबल, रिस्पॉन्सिबल होना, ये सारी इसकी वैल्यूज़ हैं। आप वैल्यूज़ में मज़ीद कुछ ऐड कर सकते हैं कि मज़ीद जो उसकी वैल्यूज़ एक रेस्टोरेंट में हो सकती हैं, वो आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं कि वो कितना-कितना बेस्ट काम करते हैं, ठीक है, उनकी सर्विस कितनी अच्छी है, ये सब कुछ आप वैल्यूज़ में लिख सकते हैं, ठीक है। हाइजीनिक और फ्रेंडली, सस्टेनेबल, रिस्पॉन्सिबल, ये सब इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से भी कोई 2-3 अपनी वैल्यूज़ में ऐड कर सकते हैं, 1 मार्क्स के लिए इनफ हो जाएँगी। उसके बाद पॉलिसीज़ देखते हैं। पॉलिसीज़ में क्या आ जाएगा, हाई स्टैंडर्ड इन सोर्सिंग ऑल फूड इंग्रेडिएंट्स, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एम्प्लॉयज़ और कस्टमर लीव एप्लीकेशन पॉलिसीज़। अच्छा, पॉलिसी में भी वही चीज़ें आ रही हैं जो कि यहाँ पर हमने इंटरनल फैक्टर्स में 2-3 पढ़ी थी, ठीक है। वही इसमें भी पॉलिसीज़ आप लिख सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी बतानी है, वहाँ पे इंटरनल फैक्टर्स इज़ द सेम थिंग, ठीक है। पॉलिसीज़ में आप ये 3 चीज़ें लिख सकते हैं, तो 2 लिख लें इनफ हैं, 1 लिख लें तब भी काफ़ी है 1 मार्क के लिए। लॉन्ग टर्म गोल उनके क्या हो सकते हैं, increase presence in a total of 10 countries, increase overall target customers to 40%, increase overall revenue for by 50% by the end of December 2030। अच्छा, प्लीज़ मैं आपको अपनी वीडियो में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, पेड असाइनमेंट से दूर रहें। जिन जिन अपनी पेड असाइनमेंट्स लगाई हैं, आप उनसे मत असाइनमेंट लें। आप किसी से रिक्वेस्ट कर लें कि प्लीज़ आप हमें असाइनमेंट का सॉल्यूशन दे दें, काफ़ी है। पेड मत लें, वही असाइनमेंट वो एक बच्चे की जो किसी आप सब लोगों के लिए सेपरेट कोई असाइनमेंट नहीं बनाता, वो एक ही असाइनमेंट सब स्टूडेंट्स को देते हैं, एक ही असाइनमेंट पकड़ते हैं, सबको दे देते हैं, सब किसी के लिए भी सेपरेट पैसे लेके सॉल्यूशन नहीं क्रिएट करते, ठीक है। आप काइंडली इनसे दूर रहें, मत अपने पैसों को वेस्ट करें, फिर बाद में 0 मार्क्स आते हैं, फिर आप कहते हैं कि हमारे 0 मार्क्स आ गए। तो काइंडली खुद बनाना सीखें, खुद कुछ करेंगे तो आपको सब्जेक्टिव में जो है पेपर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। जब आप खुद असाइनमेंट को क्रिएट करते हैं तो आपको पेपर्स में बड़ी हेल्प होती है। आपको सिर्फ थ्योरी नहीं, आपको प्रैक्टिकली चीज़ों का पता चलता है, आपको कॉन्सेप्ट जो क्लियर होते हैं। तो काइंडली आप खुद असाइनमेंट को क्रिएट करें, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा महंगी फीसेस भी पे कर रहे होते हैं, उसके बाद आप पेड असाइनमेंट्स भी बनवाते हैं, कितना ज़्यादा आपको एक सेमेस्टर पे कॉस्ट आ जाती है। तो काइंडली पेड असाइनमेंट्स मत बनाएं, इनको खुद भी कुछ नहीं आता, ठीक है। ये सिर्फ एक असाइनमेंट को पकड़ी, एक असाइनमेंट बनाई, वही सबको जो है फॉरवर्ड कर दी, तो उस वजह से ज़्यादा बच्चों का जो है वो मिसहैप और उनका काम ख़राब होता है, ठीक है। खुद बनाना सीखें, और कहीं से देख के उसकी वर्डिंग वगैरह चेंज करके असाइनमेंट को भी सबमिट करवा देंगे तो कोई मसला नहीं होगा इतना। लेकिन वही एक सेम एज इट इज़ कॉपी वो आपको ये कह के दे रहे हैं कि हम आपके लिए सेपरेट असाइनमेंट बनाते हैं, और आप उसी भरोसे पर वो असाइनमेंट को सबमिट करवा देते हैं, तो फिर उसका कॉपी पेस्ट इशू आता है, और वो एक ही असाइनमेंट सब बच्चों को दे रहे होते हैं। जितने भी सर हैं, टीचर्स हैं जिन्होंने भी काम स्टार्ट किया हुआ है अपना, सेपरेट ही काम शुरू करके बैठे हैं, तो काइंडली इनसे दूर रहें। अच्छा, शॉर्ट टर्म गोल्स देख लेते हैं। अचीव अ स्टडी ग्रोथ रेट ऑफ 2% इन प्रॉफिट्स एवरी मंथ। स्ट्रेटजीज में देखते हैं। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म गोल है उनका कि अचीव अ स्टडी ग्रोथ रेट ऑफ जस्ट 2% इन प्रॉफिट्स एवरी मंथ, ठीक है। ये इनको शॉर्ट टर्म है कि हर जो ग्रोथ रेट में सिर्फ 2% जो प्रॉफिट है वो अपना हर महीने रखते हैं, ठीक है। ये एक है, आप लिख लें, 1 मार्क के लिए इनफ है। स्ट्रेटजीज में देखते हैं, डाइवर्सिफाई द मेन्यू टू इंक्लूड मोर सी फूड आइटम्स, ठीक है। वो अपनी मज़ीद सी फूड के आइटम्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी न्यू ब्रांच ओपन करें यूएई में, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात हो रही है, तो अपनी जो है वो एक ब्रांच ओपन कर ली। स्ट्रेटजीज में आप लिख सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजिक एवोल्यूशन है, जो हमारा लास्ट उनका था, लास्ट रिक्वायरमेंट में 1 मार्क्स, वो देख लेते हैं। द ऑडिट revealed positive result, 1.7% growth in monthly profit, 9% increase in customers base and 12% increase in overall revenue, ठीक है। इसमें भी मैंने आपको 3 बता दी हैं, आप कोई सी 2 लिख लें, कोई सी भी 1 लिख लें। 1 नहीं लिखिएगा, 2 लिख लीजिएगा, 1 मार्क के लिए इनफ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक्स में आप 2 लिख सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए 1 इनफ है, लॉन्ग टर्म में आप 2 लिख लें, पॉलिसीज़ में भी आप 2 लिख लें, वैल्यूज़ में 3 लिख लें, कोई मसला नहीं है, कोई सी भी 3 लिख लें। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं आप इसी तरह से लिखें, आप इसको जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाइजीनिक लिखा, उसके बाद कॉमा डाला, उसके बाद फ्रेंडली लिख लिया, तो कोई इशू नहीं आता, ठीक है। कॉमा डाला, एंड लिख लिया यहाँ अगर 3 लिखनी है तो, और रिस्पॉन्सिबल लिख लिया, ठीक है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगती है, या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये एक बेस्ट वे हो जाता है कि आपको एक मार्क्स का मिल जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर में आप कोई भी 3 लिख लें, ठीक है, 2 लिख लें इनफ है। इंटरनल फैक्टर में कोई 2 लिख लें, मिशन और
स्टेटमेंट तो ऑलरेडी छोटे हैं। ठीक है, इस तरह से आपने अपनी 10 मार्क की असाइनमेंट को क्रिएट करना है। थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। किसी भी टूल को यूज़ करते हुए चेंजिंग्स वगैरह आप कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको न्यू चीज़ मिल रही है, यानी कि अगर आपको लगता है कि ये इनकी पॉलिसी होनी चाहिए, इनकी वैल्यू में ये चीज़ होनी चाहिए, तो आप अच्छी बात है, आप खुद भी इंक्लूड करें, आपको उसके अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे और आपको थोड़ा बहुत चीज़ों का भी समझ आ जाएगी। ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक मस्ट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है? बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको किसी असाइनमेंट की ज़रूरत है, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। मेरी ईमेल है डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको अपनी ईमेल दे दूँगी, वहाँ पर आप मुझे जो है कोई भी असाइनमेंट की आपको ज़रूरत है तो आप मुझे उसका जो क्वेश्चन फ़ाइल है, असाइनमेंट फ़ाइल, वो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको उसका सॉल्यूशन बना के सेंड कर दूँगी। ठीक है? लेकिन जो बात है वो आप पेड असाइनमेंट्स वालों से दूर रहें। सिर्फ़ इन्होंने अपना सेपरेटली कारोबार शुरू किया हुआ है कि पेड असाइनमेंट्स जो हैं वो एक ही असाइनमेंट बनाओ और 10-10 लोगों में बाँट के पैसे कमाओ। ठीक है? तो इस चीज़ से आप लोग मस्टली दूर रहिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।